अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीक खान है। ब्लू टाइगर वातुक संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मेरे पास में एक सीनियर सिटीजन आए हैं, विजय सर। क्राइम ब्रांच 7 नंबर यूनिट के पास में इनकी दुकान है, जो इनके भाड़ोत्री ने इनके साथ में धोखाधड़ी करके दूसरे के साथ में एग्रीमेंट बना लिया। और जब ये दुकान के अंदर गए पूछने के लिए तो इनको धक्कम धुक्की करके इनको दुकान से बाहर किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी जबानी से इनकी हालचाल पूछा जाए। मेरा नाम विजय मोहनदास जादवानी है। मैं जगड़ीशा नगर में रहता हूँ। मेरी दुकान LBS मार्क न्यू लाइफ हॉस्पिटल क्राइम ब्रांच के बाजू में है। मैंने ये दुकान श्री सोनी को दिया था भाड़े पे। पहला 2 साल मैंने दिया भाड़े पे, फिर दोबारा मैंने रिन्यू करके फिर 2 साल के लिए दिया। लेकिन जब मैं आया तब उसने बताया कि अभी आपकी दुकान नहीं है, मैंने उस दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, आप मेहरबानी करके जाओ, आप दोबारा इधर मत आना। और मुझसे थोड़ा रफ बात किया। ये मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन मुझे कोई जात की मदद नहीं मिली। इसीलिए मैं भाई साहब के पास आया हूँ मदद के लिए। जो मदद करेंगे मुझे इसके लिए। विजय भाई नमस्ते। नमस्कार जी। आपने ये दयाराम सोनी को कब दुकान भाड़े पे दिया था? मैंने दयाराम सोनी को 2019 में दिया था। और कितने साल? मैंने 2 साल के लिए उनको दुकान दिया था। 2 साल में उनका व्यवहार मुझे अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा और 2 साल के लिए एक्सटेंड करके दे दो। तो कभी तक आपने एक्सटेंड किया उनका एग्रीमेंट? मैंने उनका एग्रीमेंट दिसंबर 2022 तक एक्सटेंड किया। लेकिन 2022 के बाद जब भी मैं आया और सोनी से कहा कि भाई अभी आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, मुझे दुकान आप खाली करके दे दो, तो उन्होंने कहा मैं आपको दुकान खाली करके नहीं दूंगा, क्योंकि आपका कोई दुकान से लेना देना नहीं है। आप जाओ, आपका जो चाचा है उसके साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया है, अभी आप जा सकते हो। मुझसे थोड़ा जोर ज़बरदस्ती से बात किया और कुछ नहीं। तो आपके चाचा के साथ जब भी उन्होंने एग्रीमेंट किया तो उन्होंने आपको इस बात का इंफॉर्मेशन दिया? नहीं, उन्होंने मुझे इस बात का कुछ पता नहीं लगने दिया कि उन्होंने मेरे चाचा के साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। जब मैं आया, जब दुकान में मैंने पैर रखा, तब मुझे कहा कि अभी आप मेहरबानी करके दोबारा इधर मत आना करके। ये आपका एग्रीमेंट कभी खत्म हुआ है सोनी? मेरा एग्रीमेंट जो पहला वाला 2 साल 21 तक था, फिर 21-22 का मैंने दूसरा एक्सटेंड किया। 22 दिसंबर मेरा एग्रीमेंट खत्म हुआ। और उन्होंने आपके चाचा के साथ कभी एग्रीमेंट किया? और उन्होंने मेरे चाचा के साथ सितंबर या अक्टूबर के महीने में एग्रीमेंट किया है। तो आपका एग्रीमेंट खत्म होने से पहले ही उन्होंने आपके चाचा के साथ अवैध तरीके से एग्रीमेंट कर दिया? मुझे बिना बताए। अच्छा, तो इसका कंप्लेंट आपने पुलिस स्टेशन में? हाँ, मैंने पुलिस स्टेशन में किया, लेकिन मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। अच्छा, पुलिस ने क्या कहा आपसे? मुझे पुलिस ने कुछ कहा नहीं। मुझे खाली क्या कहा कि उनका एग्रीमेंट हुआ है, आप उनसे बात करो या फिर कोर्ट में जाओ। अच्छा, तो पुलिस ने आपका क्रिमिनल केस नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रऊफ कुरैशी है और मैं ब्लू टाइगर का वातुक अध्यक्ष हूँ, चांदोली विभाग का। मुझे पता चला ये विजय भाई का कि ऐसा विजय भाई के साथ में हादसा हुआ। उनके जो भाड़ोत्री था उसने गलत तरीके से अवैध काम करके उनको हटाया गया। और जैसा भी जो भी है, इनका पता चला है कि गलत हो गया इनके साथ में। और ये जो है तो इनको बीमार भी चल रहे हैं, बीमारी भी है, इनको बीमार भी है, तबीयत खराब है इनकी। और इनके साथ में इंसाफ किया जाए विजय भाई के साथ में। और एक मुस्लिम होने के नाते मैं एक मुसलमान हूँ, रमज़ान का महीना है, ये हक के लिए बात कर रहा हूँ मैं कि इनको इनका हक दिया जाए। और जो भी है सहयोग के लिए पुलिस अधिकारी है जो भी है, गए थे चौकी पर, उन्होंने कुछ उनका सुनवाई नहीं किए बोलते, बता रहे हैं। हमारे पास आए थे तो बताए। तो अभी मैंने भी ये मनसा किया कि अगर कभी नहीं गए तो इसके लिए भी इनका जो सुनवाई जो भी हो, इनका सुनवाई किया जाए। और अगर कभी नहीं सुनवाई करते हैं तो आगे अगर बात कुछ बढ़ती है, अगर इनके लिए मैंने बोला उनसे, विजय भाई से, अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह देखेंगे। अगर कभी ऐसा मानते हैं बात से तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर कभी उनको बताया कि मैं कोर्ट के ज़रिए वकील भी मैं मदद करूँगा, इनकी बिल्कुल मदद करूँगा। इसके लिए मदद करूँगा कि वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे को हक मालूम है, मैं हक जानता हूँ। हक के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। और ये विनती करके जो अभी आपने देखा इनकी जबानी
जो एग्रीमेंट इनका वैलिड था उससे पहले ही दुकानदार ने दूसरे के साथ एग्रीमेंट बना करके इनके साथ में 420 का धोखाधड़ी किया है। मैं घाट के ऊपर पुलिस से और डीसीपी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर 420 का केस लिया जाए।